आज के वीडियो में आप समझेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में, उनके फॉर्मूले भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक स्केल नहीं होता है, यहां पर 3 स्केल का जिक्र किया जाता है, ठीक है। और वो क्या क्या है? नंबर फर्स्ट सेल्सियस स्केल, ये बहुत कॉमन है जो आपने सुना भी है, सेल्सियस स्केल। सेकंड हमारे पास आता है फ़ारेनहाइट स्केल और नंबर थर्ड केल्विन स्केल, ठीक है। तो 3 तरह के ऑप्शन होते हैं, या आप कह सकते हैं कि 3 तरह के स्केल होते हैं जिसके जरिए आप टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल क्या है, क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं? देखिए इसके लिए एक डायग्राम बना हुआ है नीचे। ये एक थर्मोमीटर है जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस इन 2 पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। तीनों ही स्केल में आपको इस तरह से पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है सेल्सियस स्केल, तो सेल्सियस एक यूनिट है टेम्परेचर की, फ़ारेनहाइट भी एक यूनिट होती है टेम्परेचर की, और केल्विन भी एक यूनिट है टेम्परेचर की, ठीक है। तो जो सेल्सियस स्केल है इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? इसका मतलब क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस एक वो टेम्परेचर है जिस पर वाटर फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो याद रखिएगा सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री पर बर्फ बन जाती है। हालांकि वाटर जो है सॉलिड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है करीब 2 डिग्री के आसपास से ही, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर परफेक्ट स्टेज में आपको आइस देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस एक वो टेम्परेचर है जिस पर वाटर बॉयल होने लगता है। तो सेल्सियस स्केल में आपको 2 पॉइंट हाईलाइट करने हैं, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो सेल्सियस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आप कितना बताएंगे? 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको हाईलाइट करने हैं सेल्सियस स्केल में। नेक्स्ट नंबर आता है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल एक वो स्केल होता है जिसमें आप टेम्परेचर को रीड करते हैं, लेकिन फ़ारेनहाइट में, है ना। बल्कि आपने जो थर्मोमीटर देखा होगा जो हम जनरली घर में भी इस्तेमाल करते हैं, तो थर्मोमीटर के अंदर भी 2 तरह की मेजरमेंट होती है, एक तो सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे चेंज किया जाता है, उसको हम लास्ट में देखेंगे। तो फिलहाल अभी देखते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लेकिन कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो याद रखिएगा जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है उसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीके से आप डायग्राम में भी उसको दिखा देंगे। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वाटर बॉयल होता है। बात वही है, लेकिन क्या ना, मेजरमेंट का तरीका अलग अलग है। चीजें सेम है, लेकिन क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। जब हमने सेल्सियस स्केल देखा तो वहां पर हम सेल्सियस लेकर चल रहे थे, तो 100 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट को। लेकिन जब आप फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं तो वहां पर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं लेना है, क्योंकि हम इस बार फ़ारेनहाइट में मेजर करना चाहते हैं। तो यूनिट चेंज कर लिए आपने, इसीलिए वैल्यूज भी बदल जाएंगी। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 212, मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक डायग्राम भी दिखाएंगे और कुछ यहां पर पॉइंट्स हैं उनको याद रखेंगे। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट केल्विन स्केल पर। केल्विन स्केल एक खास बात भी है कि इसमें वैल्यूज जो होती है वो पॉजिटिव में आती है ना नॉर्मली। देखिए जैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया गया है फ्रीजिंग पॉइंट का। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर के लिए वो कितना है? 273 केल्विन, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 273 केल्विन। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना सेल्सियस से, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस था, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था। लेकिन जब आप बात करते हैं केल्विन स्केल की, तो वहां पर फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, उसकी वैल्यू आपको चेंज कर देनी। क्यों चेंज कर देनी है भाई? क्योंकि आपने यूनिट भी तो चेंज कर दी है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, दिल्ली से मेरठ तक के जो बीच की डिस्टेंस है, तो ये जो 2 पॉइंट है दिल्ली से मेरठ, तो इन 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी अप्रॉक्स मान लेते हैं? 60 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या आप इस 60 किलोमीटर को मीटर में नहीं लिख सकते हैं?
बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आप इस डिस्टेंस को किलोमीटर में लिखिए या मीटर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि दूरी जो होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसकी यूनिट आप मीटर में भी लेते हैं और किलोमीटर में भी यूज करते हैं, लेकिन किलोमीटर को इस्तेमाल करने से फायदा क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है अरेंजमेंट, ठीक है। इसी तरीके से आप सेल्सियस में भी ले सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी ले सकते हैं और केल्विन में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो यहां पर केल्विन स्केल है ये काफी ज्यादा यूज होता है। इसका प्लस पॉइंट ये, इसमें वैल्यू पॉजिटिव में आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री नहीं बोलना है, 100 डिग्री अगर आप बोल रहे हैं तो वो सेल्सियस वाला पॉइंट था, ठीक है। लेकिन अगर आप केल्विन स्केल का इस्तेमाल करें तो वहां पर आप कितना यूज करेंगे, 373 या 373, आप कुछ भी नाम बोल सकते हैं केल्विन में, लेकिन यूनिट क्या है यहां पर, केल्विन। क्लियर। तो आप याद रखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है केल्विन में, 273, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373 केल्विन। और इस तरीके से यहां पर डायग्राम में भी इसको दिखाएंगे। तो क्लियर हुआ आपको। तो हमने देखा कि भाई सेल्सियस में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फ़ारेनहाइट में क्या होते हैं और केल्विन में क्या होता है। एक्चुअल में टेम्परेचर को रीड करने के लिए जनरली 3 ही नाम आते हैं। वो कौन कौन से, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। केल्विन स्केल के लिए 273 और 373 फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट। फ़ारेनहाइट स्केल के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 32 और बॉइलिंग पॉइंट 212, ठीक है फ़ारेनहाइट। सेल्सियस स्केल की बात करेंगे तो ये जनरल है, जो आप सबको मालूम भी है, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो 3 तरह के स्केल हमने समझे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और लास्ट केल्विन, जिसके लिए एब्सोल्यूट जीरो नाम भी आता है वैसे। अब हमें एक छोटी सी चीज और क्लियर करके चलनी है, वो ये कि क्या रिलेशन होता है सेल्सियस का फ़ारेनहाइट के साथ और सेल्सियस का केल्विन के साथ। किसी भी एक वैल्यू को आप दूसरी वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, है ना। यूनिट्स में अगर आप कन्वर्जन देखना चाहते हैं तो उसके लिए 2 फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। नंबर फर्स्ट, सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 9 ब्रैकेट स्टार्ट f माइनस 32 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया है, या आप कन्वर्जन कह सकते हैं कि भाई एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। मानकर चलिए, देखिए एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 9 की केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग, तो उसमें न्यूमेरिकल थोड़ा अलग तरीके के हैं, तो इस टॉपिक पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। बल्कि अगर आप चेक करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखेंगे तो उसमें आपको स्टार्टिंग में ही ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इस फॉर्मूले को याद करना है आपको, ये चीज़ आप नोट कर लेना, ठीक है। तो सेल्सियस, एक एग्जांपल देखते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस है ना, 50 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कैसे यूज़ करते हैं, जहां पर सेल्सियस लिखा है तो उसके प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, 50, क्योंकि मैंने क्वेश्चन क्या बोला एग्जांपल के तौर पर, 50 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, तो कितने फ़ारेनहाइट निकालना, क्या आपको फ़ारेनहाइट के रेस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहां सेल्सियस लिखा हुआ है वहां पर आप 50 रखेंगे, और F जो दिया हुआ है यहां पर है ना, जो सिंबल हमने लगाया हुआ है यहां पर F, ये कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत ईजी है, जब आप यहां पर 50 रखेंगे तो सभी डिजिट्स को राइट साइड से लेफ्ट में ले आएंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा F इज इक्वल टू, जो भी आएगा वो आप चेक करके देखना। कुछ प्रॉब्लम लगेगी तो आप कमेंट करना, ठीक है। क्लियर हो गया। अब एक फॉर्मूला और है, एक और रिलेशन होता है, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। आप इसमें ये सिंपल कैलकुलेशन के लिए अगर आप इसको थोड़ा और एक्यूरेट लिखना चाहते हैं तो यहां पर ऐसे डिग्री का साइन बना देना। तो अब देखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, है ना। या 100 डिग्री सेल्सियस को आप चेंज कीजिए केल्विन के अकॉर्डिंग, तो केल्विन इज इक्वल टू में क्या है, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब ये सेल्सियस जो सिंबल है ना, इसको आप हटाएंगे और क्या लिख देंगे इसके प्लेस पर, 100। तो आपका आंसर जो अब आएगा, जो आप सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकालेंगे, वो होगा केल्विन में। कितना आएगा,
सिंपल, इसको चेक भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट। तो 100 हमने प्लेस किया तो कितना हो गया 273 प्लस 100 मतलब 373। तो केल्विन इज इक्वल टू कितना आएगा 373। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन 373 केल्विन। और ये चीज आपने यहां पर भी नोटिस की होगी, जो हमने स्टार्टिंग में डायग्राम दिखाए थे ना आपको कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस है ना बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल में। अगर आप इसको चेक करेंगे केल्विन स्केल में तो कितना है बॉइलिंग पॉइंट वाटर के लिए 373 केल्विन। इसका मतलब आप या तो बोल दीजिए 373 केल्विन या बोल दीजिए 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। जैसे कि एक और सिंपल एग्जांपल, आप 1000 मीटर बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है 1 किलोमीटर। भाई 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, बात एक ही है, सिंपल है। लेकिन चीजों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है क्योंकि यूनिट्स में बदलाव हो रहा है। इसीलिए अगर आप यूनिट में चेंज करते हैं, ठीक है, चाहे वो डिस्टेंस के लिए यूनिट आप बोलें या वेलोसिटी के लिए या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, तो वहां पर आप क्या करते हैं वैल्यूज में भी बदलाव होते हुए देखेंगे। वीडियो में हमने समझा कि भाई टेम्परेचर को रीड करने के लिए क्या क्या स्केल्स अवेलेबल हैं। तो हमने 3 स्केल को डिस्कस किया। फर्स्ट सेल्सियस स्केल, सेकंड फ़ारेनहाइट स्केल और लास्ट केल्विन स्केल। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये 3 यूनिट्स हैं टेम्परेचर की। और टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। बहुत सिंपल, बहुत छोटी डेफिनेशन है। ठीक है, डायग्राम हमने देखा, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे और लास्ट में न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले को डिस्कस किया। और 2 फॉर्मूले हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है, सिंपल है, आप याद कर सकते हैं। सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन, केल्विन का सेल्सियस में कन्वर्जन। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि 9th क्लास के पेपर में, हालांकि ऐसा जनरली नहीं होता है पर बहुत बार ऐसा देखा जा चुका है, सेल्सियस का फ़ारेनहाइट के साथ रिलेशन, केल्विन का सेल्सियस के साथ रिलेशन नहीं पूछा गया, एक अलग ही रिलेशन पूछ लिया। जैसे कि 50 केल्विन इज इक्वल टू डैश फ़ारेनहाइट। सोचिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप सोचेंगे कि भाई आपने कहा था 2 ही फॉर्मूले होते हैं, है ना, होते भी 2 ही फॉर्मूले हैं, मेन ये ही है टेम्परेचर में, टेम्परेचर के यूनिट्स का जो कन्वर्जन हम देखते हैं उसमें। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, कैसे बोल सकते हैं आप, केल्विन को सेल्सियस में या सेल्सियस को केल्विन में। लेकिन यहां पर तो कुछ और ही हो रहा है, यहां पर केल्विन का रिलेशन फ़ारेनहाइट से पूछ लिया गया कि भाई 50 केल्विन में 50 केल्विन में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कैसे, देखिए 50 केल्विन में कितने सेल्सियस हैं वो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, सेल्सियस में। तो जो भी आपका आंसर आएगा उस वैल्यू को आप सेल्सियस के प्लेस पर यहां रखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो अब आपका आंसर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। तो ये तरीका है, ठीक है। फिर आप उस वैल्यू को यहां पर पुट कर देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत बार क्या होता है, बच्चों को चेक करने के लिए कि क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है बच्चे लाइंस जो पढ़ रहे हैं बस उसी को याद करते जा रहे हैं, समझ भी नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर आप लाइंस को, टॉपिक्स को समझ लेते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग होती है वो तो आप करते ही हैं, लेकिन लाइनों के बीच में जो वर्ड्स आ रहे हैं कई बार क्या होता है उस पर क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो अगर आपने डिटेल में पढ़ा है, अच्छे से समझा है, उसको रट्टा नहीं लगाया है, तो ऐसी कंडीशन में जो नए नए टाइप के या कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन जनरेट किए जाते हैं उनको भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।